नमस्कार दोस्तों, मैं शिवी सर सिविक क्लास इलाहाबाद में आप लोगों को स्वागत है। आज मैं रीजनिंग में आपका कैलेंडर पढ़ा रहे हैं। कैलेंडर में इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था, आपको काल्पनिक तिथियों पर आधारित थोड़ा-सा बताया था। आज उसको फिर से देख लेते हैं, क्योंकि उससे जब रीजनिंग में अगर कैलेंडर से कोई टफ क्वेश्चन बनाएगा, तो इसी से काल्पनिक तिथियों से ही बनाएगा, क्योंकि काल्पनिक तिथियों से ही क्वेश्चन जब बनाता है तो एक टफ क्वेश्चन माना जाता है। तो हम लिख लेते हैं काल्पनिक तिथियों पर आधारित प्रश्न। काल्पनिक काल्पनिक तिथियों पर आधारित प्रश्न। आधारित प्रश्न, ठीक। तो जब इस तरह के जब क्वेश्चन पूछता है काल्पनिक तिथियों पर आधारित, जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल में हमने ले लिया कि मान लीजिए 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को शनिवार है। हमने मान लिया हमने कि शनिवार है। हमने ये मान लिया कि 15 अगस्त 1947 को शनिवार है, ठीक। हमने ये मान लिया कि 15 अगस्त 1947 को शनिवार है। तो 17 जुलाई 2016 को कौन सा दिन होगा, ठीक। ये माने ये माने काल्पनिक इसलिए हो जाता है, जैसे कल ये प्रश्न काल्पनिक तिथि क्यों, क्योंकि जैसे हमने 15 अगस्त 1947 को शनिवार मान लिया, जबकि ऐतिहासिक डेट हमें पता है कि दिन शुक्रवार होता है। लेकिन क्या हमने माना है, जब माना है कि कल 15 अगस्त 1947 को शनिवार है, तो यही हो गया आपका काल्पनिक। ये काल्पनिक हो गया, क्योंकि होना चाहिए क्या शुक्रवार, लेकिन है यार इस शनिवार। तो एक क्या हो जाएगा आपका काल्पनिक काल्पनिक डेट। जैसे कहने का मतलब, अब जैसे 15 अगस्त 1947 को काल्पनिक हो गया। जैसे मान लीजिए हमने 15 अगस्त 1947 को क्या लिखा है, शनिवार। ये शनिवार 15 अगस्त 1947 को क्या है, शनिवार। लेकिन केवल ये ऐतिहासिक डेट है, ठीक। तो ये क्या हो गया आपका, यही हो गया आपका काल्पनिक। काल्पनिक, ठीक। कैसे काल्पनिक हुए, ये जैसे कहने का मतलब कि ये जैसे मान लिया हम 15 अगस्त 1947 को हमने मान लिया शनिवार, जबकि हमें ऐतिहासिक डेट हमें पता है कि दिन शुक्रवार है, ठीक। तो यही प्रश्न कहलाता है कि काल्पनिक तिथि का मतलब कि वो अपने से कोई तिथि मान लेता है। अगर प्रश्न में अगर दे दिया कि अगर 15 अगस्त 1947 शनिवार है, तो कहला आपका 17 जुलाई 2016 क्या होगा। तो इस तरह का प्रश्न हम कैसे लगाते हैं, सबसे पहले जो डेट ये दिया है, सबसे पहले ये जो डेट दिया है इसको चेक करते हैं कि क्या उसने दिया है शनिवार, क्या होना चाहिए। तो हम इसको सबसे पहले चेक करते हैं। जब इसको चेक करेंगे तो 15 अगस्त का कोड क्या होता है, कोड को हमने बताया था आपको। कोड बताया था 144, 025, 036 और 146, ठीक। तो चूंकि अगस्त 8वें महीने में होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के लिए कोड क्या आ गया, 3। तो +3। फिर एक के बाद हमको क्या लेना था, पहला मंथ, दूसरा का वाला मंथ, पहला डेट है, दूसरा मंथ कोड, तीसरा ईयर। ईयर में क्या लेंगे आपका, 1947 है तो 1947 प्लस इसके बाद लीप ईयर। लीप ईयर में क्या लेंगे कि हम 4 से भाग दे देंगे, जितनी बार कट जाए वही लीप ईयर होता है। तो 11 चौक 44, 11 बार। फिर एक बाद शताब्दी। शताब्दी क्या होता है, जैसे 1947 है तो हमें पूरा पूरा 1900 लेना है। तो जब हम 1900 पूरा पूरा लेंगे तो यहाँ हम 400 से भाग देंगे, तो यहाँ रिमाइंडर आपका 300 आएगा। जब 300 आ जाएगा तो इसके लिए कोड क्या होता है, 0। तो यहाँ पर इसके बाद इसको डिवाइड करते हैं 7 से। 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें जो भी शेष मिलता है, क्यों 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो 7 ही से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर आता है तो हमने सप्ताह का कोड भी बता रखा है। सप्ताह का कोड हमने बता रखा है कि जैसे मान लीजिए आपका 1 आता है तो 1 पर रविवार है, 2 पर आता है सोमवार, मंगलवार के लिए आपका 2 हो जाएगा। तो इसको हम डिवाइड कर 7 दूनी 14, 1 बचेगा, 4 7 6 42, 42 5 47 होता है, 7 से कम 7, 4 11 हुआ, तो 4 और 3 7 हुआ, 5 1 6, मतलब ये 6 बचा। तो 6, जब 6 बचेगा तो 6 के लिए हमने कोड क्या बता रखा है, 6 के लिए आपको कोड बता रखा है शुक्रवार। इसके लिए कोड हमने क्या बता रखा है, शुक्रवार।
ठीक, शुक्रवार जो हमने बताया था, चूंकि ये 15 अगस्त 1947 का वाला ऐतिहासिक डेट है, तो उस दिन क्या हो जाए शुक्रवार। तो ये तो हो गया आपका काल्पनिक, ये हो गया आपका वास्तविक। जो ये डेट हम निकाल रहे हैं ये है आपका वास्तविक। ठीक, ये वास्तविक। ठीक, हमने क्वेश्चन में मान के रखा था कि ये आपको कॉल 15 अगस्त 1947 शनिवार है, जबकि हमने जब कॉल अपने मेथड से लगाया तो आया क्या, शुक्रवार। तो ये वास्तविक दिन है। तो हमें अब क्या करना है, अब ये करना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका काल्पनिक लिखा है, जिससे इसको हम और इधर करके लिख लेते हैं। इसको हमने लिख लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे कि पूरा पूरा एक बार में आ जाए। जैसे यहाँ 15 अगस्त 1947। ठीक, इसको क्या माने थे हम, शनिवार माने थे, ये शनिवार। ठीक, और इस एक क्या है, ये आपका काल्पनिक, काल्पनिक। और जब हम इसको सॉल्व किए तो क्या आया है, शुक्रवार आया। ये क्या आया है आपका, शुक्रवार, शुक्रवार। ये क्या है आपका, वास्तविक। ये क्या है आपका, वास्तविक। ये है वास्तविक। तो हमको पता है शुक्रवार कोड कितना है, 6। शनिवार का कोड कितना है, शनिवार का आपका होता है 0। शनिवार का कोड क्या होता है, 0। तो यहाँ 0 या 7, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 7 लेंगे। ठीक, 7 लेंगे। तो अब हमको क्या करना है कि ये करना है कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम वास्तविक डेट निकाल लेना है, क्योंकि काल्पनिक तो दिया है। जब वास्तविक निकाल लेंगे तो हमको वास्तविक से काल्पनिक की तरफ जाना होता है। हमें वास्तविक से काल्पनिक की तरफ, यहाँ 6 है यहाँ 7 है, तो कितने की वृद्धि हुई, 1 की। ये ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें कितने की वृद्धि, कितना जोड़ दें कि 7 आ जाएगा, तो 1। तो यहाँ पर नोट में आप लिख सकते हैं, नोट में लिखना क्या है कि जब भी हम इस तरह के सवाल लगाते हैं तो हमेशा 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 हमें, हमेशा वास्तविक, वास्तविक से से काल्पनिक की ओर जाना होता है, जाना होता है। मतलब कहने को मतलब जब भी इस तरह का सवाल आएगा तो हमको चूंकि काल्पनिक डेट दिया रहता है, हम वास्तविक जैसे निकालते हैं तो फिर वास्तविक से हमें काल्पनिक तरफ जाना रहता है। हमें ये पॉइंट हमेशा हमेशा के लिए याद रखना जरूरी है, क्योंकि अगर ये पॉइंट याद रहेगा तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था 17 जुलाई 2016 को हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, 17 जुलाई 2016 को कौन सा दिन होगा। ठीक, ये हमसे क्वेश्चन पूछा था, तो हम इसका भी निकाल लेते हैं जी। 17 जुलाई के लिए कोड क्या होता है, जुलाई चूंकि 7वां महीना होता है, तो इससे एक पहले, चूंकि ये अगस्त 8वां, तो इससे पहले एक, तो 0 हो जाएगा। इसका मंथ, यहाँ डेट हुआ या मंथ कोड हो गया। अब आपको को ईयर लेना, ईयर कितना है, 2016। तो 2016 को हम 4 से डिवाइड करके लीप ईयर याद करते, 4 चौक 16, 4 बार आ जाएगा। फिर इसके बाद आपका आ जाएगा, लीप ईयर हो गया, फिर एक सेंचुरी हुआ, सेंचुरी कितना होगा, 2000 चल रहा है। तो 2000 को अगर हम 2000 को अगर 400 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो इसका कोड कितना होता है, 6/7। तो अब इसको भाग दे लेते हैं, 7 दूनी की 14, 3 17, 3 बचा, 7 दूनी की 14, 2 16, 4 और 3 7, 6 2 8। तो 8 को जब 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। 1 बचेगा तो कौन सा दिन आ जाएगा, 1 के लिए हमने कोड क्या बता रखा है कि जब भी 1 बचेगा तो आपका क्या आ जाएगा, रविवार। तो एक जैसे कोड आ जाएगा तो उसके लिए क्या डेटा आएगी, जैसे हमने एक के लिए साप्ताहिक कोड क्या बता रखा है, एक के लिए आपको बता रखा है कि जैसे ही एक आएगा तो ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका रविवार। जैसे ही एक कोड आ जाएगा तो ये हो जाएगा रविवार। ठीक, तो हम जो भी ये डेटा है तो इसको यहाँ पर जहाँ वास्तविक है उसके लिखें, क्योंकि ये हमारा वास्तविक, जब हम
जब भी इस मेथड से जो भी कॉलर डेट निकालते हैं, जो भी दिन निकालते हैं, तो ये हमारा हमेशा हमेशा कॉलर वास्तविक आता है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पर हो गया आपका रविवार, रविवार जिसका कोड है 1। और हमने कॉलर जो मेथड पहले वाले में लगाया है वही मेथड इसमें लगाएंगे। तो इसमें जब लगाएंगे तो आपका हो जाएगा, इसमें +1 करेंगे तो 1 और 1 में जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2। जब 2 कोड आ जाएगा तो उसके लिए हमने साप्ताहिक कोड क्या बता रखा है, पहले को रविवार दूसरे को सोमवार। तो ये कौन सी डेट आ जाएगी, ये सोमवार। ठीक, क्या आ जाएगा सोमवार। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर आपका हो जाएगा सोमवार। तो इसका आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर जैसे आंसर क्या हो जाएगा सोमवार। ठीक, तो ये हो गया काल्पनिक तिथियों पर आधारित क्वेश्चन। हमने इससे पहले एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक ठीक, इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछता है तो जब टफ रीजनिंग का क्वेश्चन पूछना होता है तो इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इसमें आप पहले चेक करना पड़ता है फिर लगाना पड़ता है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको इस सवाल को भी आप 1 मिनट के अंदर में लगा लेंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल मान लो दे दिया है आपका 13 जनवरी 1985। 13 जनवरी 1985। 13 जनवरी 1985 को क्या दिया है, 13 जनवरी 1985 को दिया है मंगलवार। ये दिया आपका मंगलवार, एक काल्पनिक डेट दिया है। ठीक, हमें हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा 15 मार्च। 15 15 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा, 2012 को कौन सा दिन होगा, ये दिया है। तो हम वही मेथड इसमें भी लगाते हैं। सबसे पहले जो ये दिया है 13, सबसे पहले ये जो दिया है 13 जनवरी 1985, इसको लिखते हैं। तो 13 हो गया, जनवरी कोड क्या हो जाएगा 1, ये डेट हुआ, ये मंथ कोड हुआ, इसके बाद ईयर 85। फिर इसमें लीप ईयर निकालते हैं तो 4 दूनी के 8, 4 एकम 4। फिर चूंकि 1900 है तो शताब्दी निकाल लेते हैं। तो 1900 को जब भी हम 400 से भाग देंगे तो 300 बचेगा रिमाइंडर। जब 300 बचेगा तो इसके लिए कोड क्या होता है 0/7। अब देखिए 7 तरीके 21 पूरा कट जाएगा, 7 एकम 7 6 13, और इसके बाद 7 एकम 7, और हो गया आपका 7 एकम 7, बचेगा आपका 5 15, 7 दूनी 14, एक शेष बचेगा, 6 1 7 हो गया। तो यहाँ आपका रिमाइंडर टोटल कितना बचा, एक बचा। एक का मतलब क्या हुआ, जब एक बचेगा तो आप क्या हो जाएगा रविवार। जैसे ही एक बचेगा तो एक के लिए क्या हो जाएगा आपका डेट रविवार, इसके लिए क्या हो जाएगा रविवार। ये तो हमारा जो भी डेट आता है वास्तविक आता है। ठीक, तो यहाँ पर आना चाहिए तो रविवार, लेकिन काल्पनिक हम मान के रखा है कि इस दिन अगर मंगलवार हो तो इस दिन क्या होगा, तो ये आना चाहिए आपका वास्तविक में रविवार। ये वास्तविक डेट जो रियल है, जो कैलेंडर में देखेंगे तो यही डेट मिलेगा, लेकिन मान के रखा है। तो जब हम इसको भी निकालेंगे तो इसका भी काल्पनिक डेट दूसरा आएगा। अब जैसे ये हो गया आपका, तो इसमें भी वही मेथड लगाते हैं। जैसे इसका कोड क्या था 1, इसका कोड मंगलवार का कितना होता है, क्योंकि पहले को रविवार दूसरे को सोमवार तीसरे को मंगलवार, इसका होता है 3। तो फिर वही मेथड लगाते हैं कि हमें वास्तव हमेशा ये बात याद रखना है कि हमेशा हमें वास्तविक से काल्पनिक तरह, इसमें एक में कितना जोड़ दें कि 3 हो जाए, तो 2, आपका आंसर होगा 2। ठीक, तो अब हम इस डेट को भी निकाल लेते हैं। आपको 15 मार्च है, तो 15 मार्च कोड कितना है 4, ईयर कितना है 2012, लीप ईयर कितना है 3, शताब्दी कितना है, चूंकि ये 2000 है तो 2004 से पूरा पूरा भाग जाए 0, तो 0 का कोड कितना है 6/7, 7 दूनी 14, 1 4 3 7 कैंसिल, 6 1 7 कैंसिल, 7 एकम 7 5 12, तो अर्थात 5 आ गया। 5, जब 5 आएगा तो 5 के लिए कोड क्या, 5 कोड के लिए क्या हमने दिन बता रखा है। 5 के लिए आपका जैसे आपका पहली को रविवार, दूसरी को सोमवार, तीसरी को मंगलवार, चौथी को बुधवार,
ये गुरुवार हो जाएगा। 5 को क्या हो जाएगा यहाँ पर, गुरुवार, ये हो जाएगा आपका 5 तारीख। और हमको हमेशा ये वास्तविक से काल्पनिक जाना है, क्योंकि हमें काल्पनिक डेट याद रखना है, ये ना कि हमें वास्तविक, क्योंकि हमारा आंसर जो पूछेगा उसमें काल्पनिक डेट से पूछेगा कि उस दिन कौन सा काल्पनिक डेट होगा। ठीक, 2015 मार्च 2012 को कौन से काल्पनिक डेट होता है वो याद रखना। तो इसमें हमने मान लीजिए ये हम आ गए थे, इसमें हमने 2 की वृद्धि किया था, इसमें भी 2 की वृद्धि होगी। यहाँ 2 की वृद्धि करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 7। जब 7 होगा तो 7 या 0 के लिए हमने क्या बता रखा था, शनिवार। तो इसमें क्या आंसर आ जाएगा आपका, शनिवार। ठीक, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15 मार्च 2022 को, अरे 15 मार्च 2012 को कौन सा दिन होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा कि शनिवार होगा। ठीक, ये होगा। इस तरह का क्वेश्चन जब सी सेट या टफ एग्जाम रहते हैं, जो भी टफ क्वेश्चन रीजनिंग बनाना रहता है कैलेंडर से, इस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं, इसमें सिर्फ आपको याद रखना है ये वास्तविक, ये डेट आपको याद रखना जरूरी है, वास्तविक इसी को बेस मानकर ही काल्पनिक की तरफ जाते हैं। ठीक, हमने ये पॉइंट निकाल दिया, तो ये हो गया आपका काल्पनिक तिथियों पर आधारित। अब हम देख लेते हैं आपका जन्मदिन पर आधारित प्रश्न, बर्थ रिलेटेड क्वेश्चन। बर्थ रिलेटेड क्वेश्चन में आपका तो आगे हम देख लेते हैं अब कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब होता है, अब जो आगे जैसे करने का मतलब कि काल्पनिक तिथि ऊपर तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन हमने करा दिया। अब आगे का वाला आपका जन्म पे आधारित अर्थात बर्थ बर्थ रिलेटेड क्वेश्चन, बर्थ डे रिलेटेड रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक, जन्मदिन पर आधारित, जन्मदिन पर आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। ठीक, तो इसमें हमें क्या ये देखना है कि इसमें जब बर्थडे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो इसमें कितने कितने टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ये हम देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी है, तो पहला क्वेश्चन जो पूछता है, पहला क्वेश्चन पूछता है छोटा बड़ा, जैसे बड़ा बड़ा या छोटा से, जैसे राम श्याम से 210 दिन बड़ा है। या दूसरा क्वेश्चन पूछता है कॉमन डेट पे, जैसे दूसरा क्वेश्चन पूछ देता है कॉमन डेट, दूसरा कॉमन डेट पे। तीसरा टाइप में क्या बनता है, तीसरा टाइप में क्वेश्चन इससे क्या बनता है, तीसरे टाइप में क्वेश्चन आपका बनता है रॉन्ग डेट, जैसे गलत दिन दे दिया हो, रॉन्ग रॉन्ग डेट, रॉन्ग डेट या रॉन्ग फॉर्मेट, रॉन्ग डेट या रॉन्ग फॉर्मेट फॉर्मेट। ठीक, इसमें तीसरे टाइप में बनता है, या तो रॉन्ग डेट दे देगा या रॉन्ग फॉर्मेट दे देगा। ठीक, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि जो एक बड़ा है एक कॉमन डेट है। सबसे पहले हम बड़ा छोटा से देख लेते हैं कि बड़ा छोटा से किस तरह क्वेश्चन पूछता है। तो अगर हम मान लिए कि यक्स, ठीक, मान लीजिए यक्स, यक्स का जन्म मान लेते हैं हम, यक्स का जन्म हुआ है आपका, यक्स का जन्म हुआ है आपका 2 अक्टूबर 1860, 2 अक्टूबर 1860। ठीक, मान लेते हैं हमने कि यक्स का जो जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1860 हुआ है। अब वाई का मान लेते हैं, वाई का जन्म हुआ आपका 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, जैसे वाई का मान लेते हैं 2 अक्टूबर 1960, 2 अक्टूबर 1960, एक एक साल का अंतर रख लेते हैं। ठीक, तो अब इसमें हमें पता करना है कि कौन कौन बड़ा है कौन छोटा। ठीक, इसमें जैसे हमने को जैसे पता है कि जिसका जन्म पहले होगा वही बड़ा होगा, तो यहाँ पर केवल ये क्या है आपका 1860 बड़ा है। ठीक, बड़ा है, बड़ा जो होगा वो पहले होगा, स्वाभाविक बात, तो बड़ा वही व्यक्ति होगा जिसका जन्म पहले होगा, तो बड़ा होगा, तो ये क्या होगा, पहले पहले होगा। तो पहले को ही हम पास्ट कर सकते हैं, पहले को ही तो पास्ट करते हैं,
तो इसको पास्ट भी कर सकते हैं। ठीक, पास्ट कर सकते हैं। जब पास्ट कहेंगे तो पास्ट का मतलब पहले, पहले का मतलब जब पास्ट रहेगा तो इसमें से जब भी हम क्वेश्चन लगाएंगे तो इसको घटाएंगे, इसको माइनस चिन्ह लेके चलेंगे। अब इसको देख लेते हैं आपका, जब इसको देख लेते हैं तो ये हो जाएगा छोटा, छोटा भाई जिसका जन्म बाद में होगा वो छोटा होगा, छोटा होगा, जो व्यक्ति का जन्म बाद में होगा वही तो छोटा होगा। जब छोटा होगा तो ये बाद में आएगा, जहाँ यहाँ पहले आया आया था यहाँ ये बाद में आएगा। जैसे देखिए जिसका जन्म पहले हुआ वो बड़ा होगा तो पहले आएगा, जिसका जन्म जो छोटा होगा उसका जन्म बाद में होगा तो बाद में होगा। तो इसको क्या कहेंगे, फ्यूचर, फ्यूचर अर्थात ये हो जाएगा, इसमें जोड़ा जाएगा। जैसे कैसे, जैसे ये 1860 है, ये 1960 है, तो भाई एक वर्ष जोड़ेंगे तभी तो 1960 के करीब पहुंचेंगे। तो इसमें क्या बोला, छोटा में जब जोड़ेंगे तभी तो एक साल के बराबर होंगे, तो ये हो गया आपका छोटा बड़ा। तो अगर जब हम क्वेश्चन लगाते हैं तो एक चीज का और ध्यान रखना कि जैसे मान लो क्वेश्चन में जब ऐसे एरो खींचते हैं तो ए वाला जो स्थान, ए एरो जिधर होगा ए, तो ये होगा आपका हेड, हेड। इधर पीछे वाला क्या होगा, एक होगा टेल, ठीक है, टेल मतलब इधर वाला जो होगा ये बड़ा है, बड़ा को हमने हेड से दिखाना है और छोटा को हमको क्या दिखाना है, टेल से। जब हम क्वेश्चन लगाएंगे तो इस तरह का अपना बेस एक मान के इस तरह लगाएंगे जिससे हमें क्वेश्चन लगाने में आसान रहे। इसका मतलब यही और कुछ नहीं है। जैसे हम इधर जिधर एरो लिखेंगे, जैसे इसमें बड़ा कौन है, 1860, तो 1860 को पहले रखेंगे, छोटा क्या है 2 अक्टूबर ये, तो इसको पीछे रखेंगे जहाँ पे एरो नहीं है, टेल है इसका। ठीक, ये तो हो गया। अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं। इसमें क्वेश्चन बर्थडे रिलेटेड में क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं ये देख लेते हैं। ठीक, इसमें क्वेश्चन बहुत आसान रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझिए, समझने के बाद आप लगाइए तो खुद समझ जाएंगे क्वेश्चन कितना आसान है। इसमें क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन हम मान लेते हैं, क्वेश्चन क्वेश्चन ये है कि राम, यदि राम, यदि यदि राम, यदि राम, यदि राम श्याम से, यदि राम कामा श्याम से, श्याम से 100 दिन बड़ा हो, श्याम से 100 दिन बड़ा हो, 100 दिन बड़ा हो, यदि राम श्याम से 100 दिन बड़ा हो, यदि राम श्याम से, यदि राम श्याम से 100 दिन बड़ा हो। ठीक, ये क्वेश्चन में ये कह रहा है यदि राम श्याम से 100 दिन बड़ा हो, तो यदि राम का जन्म सोमवार को हुआ हो तो श्याम का जन्म कब होगा। ये कहने का मतलब यदि श्याम का जन्म, यदि राम का जन्म श्याम से 100 दिन बड़ा हो, यदि राम, राम का जन्म, राम का जन्म सोमवार को हुआ हो, सोमवार को हुआ हो तो श्याम का जन्म कब हुआ है, तो श्याम का जन्म कब हुआ हो। ठीक, इस तरह क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन जब भी छोटा बड़ा से देगा तो इसी तरह क्वेश्चन देगा कि यदि यदि राम का जन्म श्याम से 100 दिन बड़ा हो, यदि राम श्याम से 100 दिन बड़ा हो, तो यदि राम का जन्म सोमवार को हुआ हो तो श्याम का कब हुआ। तो इसमें बड़ा कौन हुआ, राम, क्योंकि राम श्याम से 100 दिन बड़ा है। तो हम एरो पहले बना लेते हैं, एरो। ठीक, एरो में हमको राम को कहाँ पर रखना है, हेड की तरफ, हेड की तरफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, राम। ठीक, यहाँ पर हो गए, आप टेल की तरफ कौन हो जाएंगे, श्याम, श्याम। ठीक, श्याम हो गए। और इन ये कितने दिन बड़े हैं ये भी देख लेते हैं। तो श्याम कितने दिन बड़े हैं, राम कितने दिन बड़े हैं, 100 दिन। ठीक, ये होगा, ये आपका क्वेश्चन हुआ। जब भी क्वेश्चन इस तरह देगा तो सबसे पहले इस तरह लिख लेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो 100 को दिया, क्योंकि बड़ा कौन है ये भी लिख लेते हैं। जैसे बड़ा कौन इसमें है, बड़ा राम है, छोटा कौन है, श्याम। ठीक, जन्म किसका दिया है, जन्म आपका दिया है इनका,
जन्मदिन जिसका दिया उसके नीचे लिख लेते हैं। तो जन्मदिन में आपका क्या सोमवार दिया राम का, तो यहाँ पर हो जाएगा सोमवार। ठीक, सोमवार, सोमवार का कोड कितना होता है 2, ये भी लिख ले। कोड हमें लिखना बहुत जरूरी है क्योंकि कोड से ही केवल आगे से जाएंगे। अब क्योंकि हमें रिमाइंडर निकालना था, इसको हम जब 7 से भाग देंगे, 7 से जब 100 में भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आपका 14×7=98, मतलब 7 एक कम 7 चौक 28, तो 2 बचेगा, 2 बचेगा। चूंकि अब हमने बताया था इससे पहले कि जो छोटा है उसमें जोड़ेंगे तभी तो वो का वाला बड़े के बराबर होगा। जैसे मान ला हमने 1860 बताया था, 1960 बताया था, तो 1860 वाला का बड़ा हुआ और 1960 वाला छोटा, तो उसमें एक साल जब जोड़ेंगे, एक साल जोड़ेंगे तभी तो वो 1900 के बराबर होगा। 18 वाला जो बड़ा है 19 में केवल एक जोड़ेंगे तभी तो। अब इसमें क्या 2 जोड़ेंगे क्योंकि ये रिमाइंडर 2 आ गया, तो 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 4। 4 के लिए कौन सा हम दिन बता रखे हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो आप कौन सा दिन आ जाएगा, ये बुधवार। तो इनका जन्म श्याम का कब हो जाएगा, बुधवार को। ठीक, इस तरह का क्वेश्चन आपको जन्मदिन पर आधारित क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कॉल इस तरह क्वेश्चन पूछेगा तो उसका इस तरह लगाने का। हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, कोई दिक्कत नहीं, इस तरह क्वेश्चन निकालो को आपको दूसरे एग्जांपल से बता देते हैं। दूसरा एग्जांपल में है कि यदि यदि महेश, यहाँ राम की जगह यहाँ तक मिटा देते हैं। ठीक, इसमें क्वेश्चन में ये दिया है कि यदि महेश का जन्म, यदि महेश यदि महेश महेश यदि महेश राजेश से यदि महेश राजेश से राजेश से राजेश से 400 दिन बड़ा हो, 400 दिन बड़ा हो बड़ा हो। ठीक, कहने का मतलब यदि महेश राजेश से 400 दिन बड़ा हो, और राजेश राजेश का जन्म राजेश का यदि कहने को तो महेश राजेश से 400 दिन बड़ा हो, और और राजेश का जन्म और राजेश का जन्म राजेश का जन्म शुक्रवार को हुआ हो, राजेश का जन्म शुक्रवार को हुआ हो, शुक्रवार को हुआ हो शुक्रवार को हुआ हो, तो महेश का जन्म कब हुआ है, महेश का जन्म कब हुआ है। इस तरह का क्वेश्चन वाला दे दिया। क्वेश्चन जब भी छोटा बड़ा से पूछेगा तो इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा। तो हमें करना क्या रहता है, सबसे पहले हमको एरो, जो मेथड इसका, सबसे पहले एरो बना लेते हैं। जो बड़ा है उसको पहले लिख लेते हैं। महेश क्या बड़े हैं तो महेश को यहाँ लिखते हैं, महेश बड़ा है भाई, बड़े को सबसे पहले सम्मान दिया जाता है। और यहाँ पर राजेश है, यहाँ पर आपका है राजेश छोटे साहब, ये क्या है, छोटा। ठीक, इन्हीं का जन्म हमें दिया है। इनका जन्म क्या दिया है, इनका जन्म हुआ था शुक्रवार को, शुक्रवार को। ठीक, और इस शुक्रवार का कोड कितना होता है, कोड इसका होता है 6। और इस कितने दिन बड़ा है, 400। 400 को हम सबसे पहले 7 से भाग दे देते हैं, तो 7 7 बचे 35, 5 से बचा 50 हो गया, 7 7 49, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। 1 आ गया तो 1 अब यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, रिमाइंडर आ गया है तो 1 यहाँ पर लिखेंगे। जैसे आपका 1 आ गया तो 1 आ गया तो हमको क्या करना है कि जैसे हमको अब यहाँ पर छोटे वाला का दिया है, जैसे एक कहने का मतलब पहले बड़ा का देता था तो छोटे में केवल 1 की वृद्धि करना है। जैसे इसका दे दिया है, इसका कोड कितना दिया है, 6, शुक्रवार कोड 6 होता। हमें अब इसका ज्ञात करना है, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, 1। तो यहाँ पर 1 घटाएंगे
तभी तो इसको आएगा। कहने का मतलब जो बड़ा है, जैसे 1860 बड़ा था तो 1960 छोटा है, तो 1960 में से एक घटाएंगे तभी तो 1860 आएगा। इसी तरह अगर ये शुक्रवार है, शुक्रवार मतलब कहने को तो ये छोटा है, छोटा व्यक्ति में से जैसे छोटा व्यक्ति है और ये बड़ा व्यक्ति है, तो छोटा व्यक्ति जो होता है उसमें जब बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो छोटे में वृद्धि करते हैं, जब छोटे से छोटा है उसमें बड़े में जाएंगे तो इसमें घटाते हैं। घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5। 5 आएगा तो 5 के लिए कौन सा दिन हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। गुरु गुरुवार, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गुरुवार। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कल ए जो है गुरुवार, ठीक, गुरुवार है। जैसे छोटा व्यक्ति रहेगा, जैसे छोटा व्यक्ति मान लो हम किसी से 10 साल बड़े हैं, ठीक, तो छोटा में 10 साल छोटा व्यक्ति में 10 साल जोड़ेंगे तब तो हमारे बराबर आएगा, और जब हमें निकालना रहेगा तो हमें कम करना पड़ेगा, तभी तो छोटा के बराबर आएगा। हम 10 साल मान लो बड़े तो 10 साल कम करेंगे, तो जब भी छोटा का अगर दिया रहेगा तो हम बड़े में जाएंगे, तो हमारा जितना भी रिमाइंडर यहाँ से शेष बचेगा उतना हम यहाँ से घटा के लिखते हैं, तब इसका आंसर आ जाता है। ठीक, यूपी ट्रिपल एससी का एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो वीडियो में पूछा गया है आपका कैलेंडर से। कल छोटा बड़ा से एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, छोटा बड़ा से क्वेश्चन पूछा गया था वीडियो में, वो क्वेश्चन कौन सा था। ये क्वेश्चन है आपको 2016 का है। 2016 वीडियो में पूछा गया था कि क्वेश्चन यही था। अच्छा, जो हमने पहला क्वेश्चन बताया था वही क्वेश्चन था कि राम श्याम से कितना बड़ा है। ठीक है, तो आप इस तरह का क्वेश्चन देखिए और लगाइए। इस तरह क्वेश्चन को आप लोग देखिए बुक में और लगाइए, जो भी कमियां हैं उसको कमेंट बॉक्स में बताएं, और वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।